नमस्कार, एक बार फिर से आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। मैं सुमन कुमार, मेरे साथ वार्ता करने के लिए आज मनोज चतुर्वेदी जी साथ में ही हैं। आज हमारी वार्ता का विषय है हज भवन में जिस प्रकार से जनसुराज ने अल्पसंख्यक समाज का सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में जिस प्रकार से लोगों की काफी अच्छी खासी संख्या में भीड़ थी मौजूद। सुमन, भीड़ ही मत कहिए उसको, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ऊपर का पूरा जो फ्लोर है वो खचाखच भरा था। कुर्सियां सारी भरी थी और उसके बाद भी हजारों लोग जो हैं गैलरी से लेके सामने खड़े थे। मैंने बाहर में देखा था, बाहर में इस टीवी स्क्रीन लगा हुआ था और लोग बाहर टीवी स्क्रीन पर भी जो है लगातार उसको टकटकी लगा। सुमन, उसको हुजूम कहिए, हुजूम था एक तरीके। तो मैंने देखा कि बाहर में जो टीवी स्क्रीन लगा हुआ था तो वहां भी काफी संख्या में लोग थे और लोगों को देखकर ही पता चल रहा था कि ये अल्पसंख्यक समाज की ही भीड़ है। कई बार ऐसा होता है कि जिस समाज की रैली बुलाई जाती है, सभा बुलाई जाती है, देखा जाता है कि उस समाज का प्रतिनिधित्व कम होता है बनिस्बत दूसरे समाज का प्रतिनिधित्व वहां ज्यादा हो जाता है। तो आप तो शुरू से थे वहां पर, सुबह से ही थे, मैंने आपको थोड़ी देर से ज्वाइन किया वहां पर। तो वहां की वस्तु स्थिति कैसी लगी आपको, क्या कुछ महसूस हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने। देखिए सुमन, मैं आपको बता दूं कि जब मैं अंदर गया, मेरे जाने के करीब 1 घंटे बाद प्रशांत आए। मैं तमाम लोगों का वहाँ इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू मैंने महिलाओं का हमने फोकस किया कि महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं आके बैठी हैं, जो प्रशांत की बातें कर रही हैं, उनसे जब मैंने पूछना शुरू किया तो एक मुस्लिम महिला जो थी वहां से बाजपट्टी से आई थी, उसके पिताजी भी उम्मीदवार हैं और वो। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ पटना के अल्पसंख्यकों का सम्मेलन नहीं था, पूरे बिहार के मुस्लिमों का अल्पसंख्यक सम्मेलन था। और सबसे बड़ी बात, पहले मैं अपने ब्रेकिंग बिहार के दर्शकों को ये बता दूं सुमन, कि करीब 80 लोग जो बिहार के हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, उन्होंने आज जनसुराज ज्वाइन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब उत्तर प्रदेश से लोग आकर ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। और प्रशांत ने ये इशारा भी किया कि हमें बिहार तक ही नहीं रहना है, सिर्फ आपका साथ चाहिए। 2027 में यूपी में भी धावा बोलेंगे। मतलब एक तीर और कई निशाने हैं। मतलब बिहार कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार एक प्रयोगशाला है। बिहार यदि साथ दे दिया जनसुराज का सुमन, खास करके उन्होंने यही दरख्वास्त की मुस्लिम बिरादरी से कि यदि बिहार ने साथ दे दिया तो देश भी साथ चलेगा जनसुराज के। मनोज सर, हम लोग देखते हैं कि कई बार नेता लोग जो हैं, देखिए प्रशांत किशोर भी तो अब नेता की कैटेगरी में आ ही गए हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि नेता जब भीड़ सामने रहती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, तो जो उपस्थित जनमानस है उसको समझ में आता है, उसका बॉडी लैंग्वेज बताना चालू कर देता है कि ये नेता को किस रूप से देख रहा है, उसकी बातों को कितनी प्रमुखता से देख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद से आया है या किसी मुखिया जी, किसी स्थानीय नेताजी के प्रभाव में आया है, उनको खुश करने के लिए या सामने वाले को सुनने के लिए। जैसा मैंने तमाम महिलाओं से, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं। अच्छा। एक महिला थी, उसके पिताजी जो हैं वो एयरफोर्स में पायलट रहे। अच्छा। एयरफोर्स में पायलट रहे। हमने उससे पूछा कि भाई हिंदू मुस्लिम लोग बात करते हैं, कहा कि जनाब मैं आपको बता दूं कि मैं तो ऐसे स्कूल में पढ़ी जहां मुस्लिम पढ़ने जा ही नहीं सकते थे, मैं हिंदू स्कूल से पढ़ी। अच्छा। मेरे लिए इंसान सबसे बड़ी चीज है, वादे होने चाहिए, और प्रशांत किशोर के पास वादे भी हैं और विजन भी है। इसलिए मुस्लिम महिलाएं अब घर से निकल कर, सुमन, जो दकियानूश थी, जो बुरके के अंदर रहती थी, अब वो भी अपनी राजनीति में, जो प्रशांत ने कहा है कि 40 सीटें आपके लिए हैं, उसमें अब भागीदार बनना चाहती। मनोज सर, ये तो आप अजब बात कर रहे हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अल्पसंख्यक समाज को तो सही ढंग से हिस्सेदारी ही नहीं मिल रही है, और आप अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी की बात नहीं, आप उससे भी 4 कदम जाके अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये प्रशांत की बातों से मुस्लिम महिलाएं प्रभावित हुई हैं सुमन। अच्छा। कि अब उनकी भी भागीदारी होने वाली है। 40 में कम से कम 10 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं टिकट की दावेदार रहेंगी। आप देख लीजिए, महिलाएं थी उनमें टिकट की कुछ दावेदार भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मनोज सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार का वहां पर जो क्राउड था, जो भीड़ था,
उसमें आपको किस उम्र वर्ग के लोग दिखाई दे रहे थे या हर उम्र वर्ग के लोग दिखाई दे रहे थे? एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो संख्या थी इंटेलेक्चुअल की भी थी, 60 साल के भी लोग थे, अच्छा। 50 साल के भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या 25 से 40-45 की थी। मतलब युवाओं की भागीदारी ज्यादा। बिल्कुल। और अब जो है, जैसा मैंने युवाओं से भी बात किया, आप भी थे उस समय, कि युवा अब मुस्लिम का समझ चुका है कि हमें जो 70 सालों से ठगा गया है, शिक्षा से दूर रखा गया, सिर्फ मुफ्त में मदरसे दे दिए गए, मुफ्त का कुछ चीजें दे दी गई। मैंने बहुत से महिलाओं से बात किया कि भाई आपके बच्चे तो वही 14 साल के होते ही पंचर साटना सीखने लगते हैं, गैरेज में, ये वाक्य तो मेरे सामने ही हुआ, गैरेज में जाने लगते हैं, गैरेज में, और पंचर वाला किस्सा तो बहुत फेमस भी हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रशांत शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी अब पढ़ेंगे। तो जिस समाज में पढ़ाई यदि दिखने लग जाएगी सुमन, वो समाज आगे निकल जाएगा, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी नेता के बहकावे में नहीं आएगा। तो आज का जो परिदृश्य था हज भवन का, मैंने बताया भी कि मैं तो थोड़ी देर से आपको ज्वाइन किया वहां पर मैं थोड़ी देर से पहुंचा था। तो आज का जो मीटिंग था, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर मुस्लिम समाज से अपनी बातों को कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव, इसकी गूंज कहां तक जाएगी? एक तरीके से यदि जो दिखा आज प्रशांत को, जिस ध्यान से इंटेलेक्चुअल मुस्लिम से लेके युवा और महिलाओं ने जिस तरीके से सुना शांति के माहौल में, और प्रशांत ने जो बातें उनको कही, कहा कि सुन लीजिए, 80% आबादी हिंदुओं की है, अच्छा, 40% वोट मिलता है बीजेपी को। अच्छा, तो 40% वोट तो हिंदुओं का भी इधर उधर जाता है दूसरी पार्टियों को। तो यदि ये 40 और आपका 20 मिल गया तो 60 हो गए, सफाया तो सबका कर देंगे। सफाया सबका कर देंगे। मनोज सर, मैं एक अपना वाक्य बताना चाहूंगा। जब मैं वहां पर देरी से गया था, कुछ मैंने आपको बताया, तो बाहर जो स्क्रीन लगी हुई थी और उस स्क्रीन के सामने में मैं खड़ा हो गया, तो मुझे 3-4 बुजुर्ग, चूंकि दाढ़ी थी और टोपी थी, जिससे मुझे पता चल गया कि अल्पसंख्यक समाज के ही लोग हैं, उन लोगों ने बोला कि भाई साहब थोड़ा साइड हट जाओ। मैंने बोला भाई साइड क्यों हटूं, प्रशांत निकलने वाले हैं, हम उनसे मिलने वाले हैं। तो नहीं आप साइड हट जाओ, अभी तो बोल रहे हैं ना, और हमें उनको सुनने दो। तो ये बेचैनी भी मुझे यही चीज। और प्रशांत ये नहीं कह रहे हैं कि आप जनसुराज को ही वोट दीजिए, जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, बहुत हो चुका। और यही चीज प्रशांत की छाप छोड़ दी है कि आज तक तो आपने अपने लिए वोट दिया है, आपने दूसरे को राजा बनाया है, अब राजा बनने की आपकी बारी है, तभी जनसुराज इसका नाम पड़ा है। मुस्लिम समाज कहारी छोड़ो जी, मुस्लिम समाज जो कहार बना हुआ है वो कहारी छोड़ो और अपनी बात करो, अपनी संख्या के हिसाब से अपने अधिकार की बात करो। जो मोटा मोटी जो मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों ने कहा भी कि देखिए हमें लालू ठगते आए, कांग्रेस ने धोखा दिया, लालू ठगते आए। आज जिस जगह पे मुस्लिम समाज की आबादी है सीमांचल में, वहां से यादव को खड़ा कराते हैं, क्या मतलब है भैया? अच्छा, तो प्रशांत ने भी आज एक बात कही कि यदि वो यादव को खड़ा कराएंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आपका यदि साथ रहा तो मैं वहां से हिंदू को लड़ाऊंगा। मतलब ये बात नहीं समझ आया कि यादव को खड़ा कराया। आज तक ये रिकॉर्ड में देखा गया कि जहां मुस्लिम समाज की आबादी, जहां मुस्लिम समाज की आबादी है, वहां से राजद जो है मुस्लिमों को तो अपनी जागीर समझता है। अच्छा, राजद वहां से यादव को भी टिकट दे दिया, मुस्लिम समाज बीजेपी के डर से यादव राजद को वोट दे देता था, के साथ चला जाता था कि भाई राजद ही हमको बचाएगा। प्रशांत ने आज ये वादा किया कि यदि वो आपके समाज से टिकट नहीं देंगे, यादव को टिकट देते हैं, तो यदि आपका साथ रहा तो मैं वहां से हिंदू को लड़ाऊंगा। साथ आप हैं कि नहीं? मतलब गैर यादव को लड़ाओ, एकदम गैर यादव को लड़ाएंगे हम, और वहां आप हमारा साथ दीजिए। मुस्लिमों ने एकदम साथ देने का वादा किया। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि देखिए जिस प्रकार से हम लोग वहां पर थे और जिस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही थी अल्पसंख्यक समाज के बीच में, और लोग लगातार एक बात कह रहे थे कि हमें राजनीतिक कहार बना दिया गया है। तो अब मुस्लिम समाज कहार नहीं बनेगा, मुस्लिम समाज अपने हक को अपने संख्या के हिसाब से लेगा, और मुस्लिम समाज का ये हक पिछले कई वर्षों से बिहार में छीना गया है। तो ये अब छीना झपटी नहीं चलेगी, और मुस्लिम समाज अब जाग चुका है
जनसुराज ने उसे जगा दिया है और इस बार का जो चुनाव का परिणाम आएगा ये बहुत सारे नेताओं और बहुत सारे दलों की नींद उड़ा देने वाला रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं और आप अपनी सहमति असहमति जो भी हो उसको प्रकट करने का कार्य करें। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।